नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ की अतरौली नगर पालिका कार्यालय के नीचे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष स्मार्ट मीटरों को हटाने और प्रीपेड मीटरों को पुनः पोस्टपेड करने की मांग को लेकर दिया गया धरना ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों और सभासदों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। धरने की सफलता और भारी जनसमर्थन को देखते हुए पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी ने अतरौली की सम्मानित जनता एवं सभी सभासद गणों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया और धन्यवाद अदा किया है। अध्यक्ष ने कहा कि जनता के हितों की रक्षा के लिए ये संघर्ष जारी रहेगा और प्रशासन को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मीटर व्यवस्था में सुधार करना होगा। डॉक्टर कबीर खान ने कहा कि शहर से सभी स्मार्ट मीटरों को हटाकर उनके स्थान पर पुराने मीटर पुनः लगाए जाएं। बिजली बिल की पारदर्शिता के लिए हर महीने उपभोक्ता के घर जाकर मौके पर बिल की पर्ची निकाली जाए। जो उपभोक्ता नियमित और समय से बिजली बिल जमा कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। लोगों की इन सभी मांगों को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार व एसडीओ को सौंपा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वो जीरो बैलेंस होते ही लाइन काट दी जाती है गरीब जनता की, और 10 रुपए भी किसी पे ड्यू हो गए उसके बावजूद भी लाइन काट दी जाती है। उस संबंध में ये धरना दिया गया था और एसडीओ साहब को ज्ञापन के माध्यम से सारी जो बिंदु थे हमने बिंदुवार बता दिए गए हैं, और नायब तहसीलदार साहब आए थे, उनके थ्रू हमने ज्ञापन दे दिया गया है और महामहिम के नाम ज्ञापन दिया गया है। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम ऊपर अपना लिख करके देते हैं, जैसे भी ऊपर से गाइडलाइन मिलेंगी वो कार्य पूरे किए जाएंगे। धरने पे आप लोग कितने बजे से बैठे थे और कितने बजे समाप्त किया है? 10 बजे से 2 बजे के लगभग समाप्त हुआ है धरना। अगर सरकार मांगे को नहीं मानती है तो हमें चाहे घर घर जाना पड़े, पूरे नगर में भ्रमण करना पड़े। जिस प्रकार हमें जनता ने उस उत्साह के संग जिताया, उसी उत्साह के संग जनता के संग पैर से पैर बांध के घर घर घूमेंगे, और चाहे वो मीटर उखाड़ करके हमें ये अभियान चलाना पड़े, पूरी विधानसभा में घूमना पड़े, हम पूरी विधानसभा में घूमेंगे। इसमें आज अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है हमें, और जो भी इन लोगों की शिकायतें हैं वो आज ही हमारे यहाँ से अग्रेसित कर दी जाएगी ऊपर। जो हमारे स्तर से कुछ सप्लाई से रिलेटेड होगा मैं अपने यहाँ से निस्तारित कराऊंगा, लेकिन जो कुछ स्मार्ट मीटर से लेकर के कुछ समस्याएं बताई गई है जिसको प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट कराने की मांग की जा रही है, क्योंकि नीतिगत मामला है तो ऊपर से ही ये निर्णय होगा, इसलिए इसको मैं अपने स्तर से इसको अग्रेसित करूंगा। मीटर आज लोगों की एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्या कहेंगे? कोई सरकार समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही इसको लेकर। स्मार्ट मीटर पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। अतरौली नगर व अतरौली विधानसभा क्षेत्र में जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वो स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो हर घर के दरवाजे पर एक मीटर रूपी गल्ला लटका दिया गया है, जिसमें यही नहीं मालूम कि कितने पैसे जमा होने हैं। जब कंज्यूमर जाता है तभी उससे कह दिया जाता है कि इसमें पैसे जमा करिए, एडवांस पैसे जमा करिए। जब कंज्यूमर अपने घर बिजली का बिल जमा करके आता है तो फिर 10 दिन बाद वो देखता है कि उसकी बिजली पर कट गई। अब जब ऐसे हालात उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि एक गरीब व्यक्ति अगर अपने घर में खाना खाने के लिए बैठ रहा है तो उस गरीब व्यक्ति का खाने का जैसे ही लुकमा वो तोड़ता है, जैसे ही वो गसा उसके मुंह में जाता है, वैसे ही बिजली गुल हो जाती है। अब वो ये देखता है कि बिजली क्यों चली गई, पता लगता है कि तुम्हारा बैलेंस 0 हो गया। पुरानी जो व्यवस्था थी, जो पुरानी पिछली सरकारों की व्यवस्था थी, जो पोस्टपेड मीटर हुआ करते थे, जो बिलिंग जा करके कर्मचारी घर पे निकाला करता था और ये बताता था कंज्यूमर को ये 1 महीने का आपका बिल है, और उस बिल को जमा करके दूसरे महीने का इंतजार करता था कि मेरा बिल आएगा। आज हालात ये बन गए हैं कि कब बिजली चली जाएगी कंज्यूमर को पता नहीं, कितना पैसा जमा करा रही है विभाग उसको पता नहीं। मैं समझता हूं कि जब से अतरौली क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए हैं तब से लेकर आज तक विद्युत विभाग ने अतरौली की जनता से चौगुना पैसा वसूल कर लिया है। उस चौगुना पैसा वसूल करके ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? इन गरीबों को लूटने का एक धंधा इस सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा करके कर लिया है।
तो स्मार्ट मीटर अगर जब तक नहीं हटते हैं, आज हमने यहाँ 1 दिवसीय धरना पूरे नगर पालिका बोर्ड चेयरमैन सभासद और अतरौली की सम्मानित जनता के साथ दिया है। अगर हमारी बात को, हमारी जो 8 बिंदु है हमारे मेमोरेंडम में, इनको अगर इन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना तो आगे बैठ करके रणनीति आगे तैयार की जाएगी और ये धरना समाप्त होने के बाद अगली रणनीति में हो सकता है कि हम आमरण अनशन करने के लिए भी मजबूर होना पड़े अगर इन्होंने इन हमारे मुद्दों को नहीं माना। हमने 8 बिंदुओं पे इनसे बात की है। हमने इनसे कहा है कि जो आपके ये मीटर लगे हुए हैं स्मार्ट मीटर, इनको प्रायोरिटी पे हटा करके पुराने मीटर लगाए जाए। हमने दूसरे बिंदु में इनसे कहा है कि आप जब तक ये मीटर नहीं हटा देते तब तक इनको प्रीपेड की जगह पोस्टपेड किया जाए। कंज्यूमर के यहाँ घर पे जाकर के रीडिंग देख करके उसका बिलिंग कराई जाए और इन मीटरों को हटाने के लिए पूरी जनता अतरौली की एकजुट हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इन्होंने इन बिंदुओं पे हमारे नहीं माना तो हम अमरण अनशन करने के लिए भी बात होंगे। ऊर्जा मंत्री का एक बयान आता है 1 किलोवाट के कनेक्शनों पे छूट दी गई है, जबकि वो 1 किलोवाट के कनेक्शन है, तो क्या मानते हैं बच्चे जो? ऊर्जा मंत्री जी को ये नहीं मालूम कि 1 किलोवाट के कनेक्शन कब लगाए गए थे। आप ये देखिए, जो 1 किलोवाट के कनेक्शन थे वो विभाग ने ऑलरेडी 2 किलोवाट कर दिया, 2 किलोवाट कर दिया। और गरीब आदमी जो 1 किलोवाट का कनेक्शन लेने के लिए जाता था उसने अपना क्या, अब पता लग रहा है उसका 2 किलोवाट हो गया, 2 किलोवाट का 3 किलोवाट हो गया। वो अपने आप बैठ करके सिस्टम में स्मार्ट लोड को बढ़ा देते हैं। तो अब ये समझिए 99% लोग 2 किलोवाट और 3 किलोवाट चला रहे हैं। 1 किलोवाट तो उसने खत्म ही कर दिया। जो पिछली सरकारों ने चलाया था, अंत्योदय वाले जो गरीब परिवार हुआ करते थे, तो उन परिवारों को लेकर के पिछली सरकारों ने 1 किलोवाट के कनेक्शन मुहैया कराए। इस सरकार ने वो भी इनसे छीन लिया। इस सरकार ने उनको छीन करके और उनको जो है 2 किलोवाट कर दिया, 2 किलोवाट का 3 किलोवाट कर दिया। तो 1 किलोवाट का तो कनेक्शन इस सरकार ने खत्म ही कर दिया।